देश मुश्किलों से गुजर रहा है, वहां भारत की कुछ मीडिया हाउस ने अपनी टीआरपी का धंधा शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की कुछ मीडिया चैनलों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि भारत की सुरक्षा पर क्या असर होगा। और जो है जिस तरह से वो हिंसात्मक बयान निकाल निकाल कर सामने ला रही है, जिसका ना कोई पैर है ना सिर है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी से मतलब है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता में इस तरह की वीडियो सुनने के बाद किस तरह की हिंसात्मक भावना पैदा हो सकती है या किस तरह से भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। इस आज की मीडिया को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वह दिन रात इस तरह की वीडियो चला रही है। वह यह नहीं देख रही है कि भारत इस समय किस दौर से गुजर रहा है, उसे बिल्कुल मतलब नहीं है। मीडिया का काम होता है लोगों तक सच्ची जानकारी देना और उनके बीच में देश के प्रति प्रेम को जागृत करना, ना कि हिंसा को जागृत करना। लेकिन मीडिया जो है वो दिन रात ऐसे वीडियो चला रही है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की खातिर। उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या फर्क पड़ना है क्या नहीं फर्क पड़ना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दर्शना और आज हम जानेंगे कि किस तरह से मीडिया हाउस, इंटरनेशनल एजेंसी और मौजूदा सरकार चलते युद्ध में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। जैसे कि बहते पानी में हाथ धोया जाता है, उसी तरह से भारत और पाकिस्तान के युद्ध में मीडिया हाउस, भारत की मौजूदा सरकार और इंटरनेशनल एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ हाथ धोने का काम कर रही हैं। उसमें आग और भी ज्यादा भड़काने का काम कर रही है, बजाय इसकी कि इसमें शांति वार्ता की जाए या युद्ध को सही तरीके से लिया जाए या उसको थोड़ी गंभीरता से लिया जाए। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी वोटिंग से मतलब है। मीडिया हाउसेस को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी से मतलब है और इंटरनेशनल एजेंसी को युद्ध जारी रहे उससे मतलब है, क्योंकि उनका व्यापार जो चलता है। देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो अमेरिकी ट्रंप, यानी कि ट्रंप के जो प्रेसिडेंट हैं, ट्रंप जी, जो भारत पर एकदम से टैरिफ के रेट बढ़ा देते हैं, अचानक से वो किस तरह से भारत का साथ देने के लिए उतर आए हैं कि मैं तो भारत का हितैषी हूं, मैं तो भारत का साथ देने वाला हूं। क्या मोदी जी को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि ये अच्छी खासी रची रचाई साजिश हो सकती है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कैसे साजिश, तो दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि आखिर युद्ध जब होता है तो किन का इनमें फायदा छिपा होता है और कौन कौन जो है युद्ध के जिम्मेवार होते हैं अधिकतर। देखिए दोस्तों, भारत की अगर बात करें, भारत और पाकिस्तान की बात करें तो 2022 और 24 के यूक्रेन युद्ध के बाद यदि बात करें किन्हीं देशों की, तो भारत और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा हथियार की सप्लाई होती है, यानी कि हथियार खरीदे जाते हैं बाहर के देशों से। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए और पता भी होगी कि कोई भी कंपनी जो हथियार बनाती है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि किन्हीं देशों में बिल्कुल शांति बनी रहे या कभी भी युद्ध ना हो। यदि कहीं पे चिंगारी है तो वो इसमें मिट्टी के तेल को डालने का और उसमें हवा देने का पूरा काम करती है। उसे कोई मतलब नहीं है कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आम जनता बेघर हो रही है, आम जनता के घर टूट रहे हैं, आम जनता जो है युद्ध में बेकसूर शिकार हो रही है। सीमा पर लड़ रहे सैनिक सबसे ज्यादा वो जो प्रभावित हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी युद्ध होता है तो क्या राजनेता मरता है या बड़े बड़े लीडर मरते हैं या जो विदेश में बैठे चालबाज वो मरते हैं। यदि मरते हैं, यदि शिकार होते हैं तो वो हैं आम लोग और वो भारत के सिपाही जो दिन रात डटे रहते हैं सुरक्षा पर। अचानक से उनके अंदर युद्ध के लिए उनको निकलना पड़ता है, लेकिन युद्ध तभी सही हो सकता है जब उसको सही रणनीति और सही सोच के साथ लिया जाए। यदि मीडिया कंपनी इसी तरह से टीआरपी के नाम पर अफवाहें उड़ाती रहेंगी तो भारत के देशवासी आक्रोश में भरे रहेंगे। वे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, ना वे कूटनीति जानेंगे, ना ही वह रणनीति जानेंगे। मैं कल कहीं पे एक बात कर रही थी, मेरे कोई जान पहचान के हैं, कल उनके भीतर जो है क्या चीज थी, वह ये कह रहे थे कि नहीं मैं तो अब युद्ध में उतर जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं लड़ने के लिए। दोस्तों, आपको लड़ना है लेकिन शांत होकर, आपको किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर मैं भी बहुत 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 संवेदनशील हूं, लेकिन एकदम आक्रोश में आकर युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकता। भले ही हम युद्ध को जीत लेंगे, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे आगे टिक पाए, लेकिन दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ जीत को हासिल नहीं करना है,
हमें सिर्फ जीत को हासिल नहीं करना है, हमें यह भी देखना है कि जो सेना है, जब सेना युद्ध करने के बाद जो हमारे ऊपर असर पड़ने वाला है, शिक्षा पर जो असर पड़ेगा, बेरोजगारी तो वैसे भी ज्यादा है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी। बेरोजगारी हमारे देश में कितनी है और शिक्षा में कितना बजट है, शिक्षा कितने लेवल की है, और इस पर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ बात करूंगी शांति वार्ता की। बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं कि देश की आन बान पर जब भी आंच आए तो आपको मौन धारण करके चुप होके बैठना है कि मैं तो भारतीय हूं, मैं तो मेरे पास तो बहुत संस्कार है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, मुझे शांत होकर रहना है, सब ठीक होगा। नहीं दोस्तों, जब तक आप नहीं बोलोगे, मौन एक लेवल पे ठीक होता है, जहां मौन की जरूरत है वहां पे आपको 100% मौन देना चाहिए, लेकिन जहां पे आपको बोलना है, जिस मुश्किल दौर में आपको बोलना है, तो आपको बिल्कुल सामने आकर बोलना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए। आपको जो है अपनी सोच जो है देश को बतानी चाहिए, जो आपको नजर आ रहा है वो आपको बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि युद्ध क्यों होता है, युद्ध में किन किन लोगों का फायदा होता है, और युद्ध के ऊपर वोट किस तरह से जो है सरकारें लूटती हैं और किस तरह से देश को एक हाशिए पर पहुंचा देती हैं। आपको इन चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों, और आपको पढ़ना होगा। सबसे बड़ी मेरी ये है, आपको जो भड़काऊ मीडिया चैनल्स जो है दिन रात नहीं देखने हैं। जिस मीडिया चैनल ने जिस तरह से अपनी गिरी हुई हरकतें शुरू कर दी हैं युद्ध के चलते ही, उसे बिल्कुल भी मुझे तो सोच कर ही मतलब शर्म आ रही है अपनी मीडिया हाउस के चैनलों पर। वो कितना गिरा हुआ है उसे मैं समझ सकती थी कि चलो लीडरों के नाम पर तुम लीडरों की बहुत लड्डू बर्फी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो सुधर जाओ। अब तो देश की हालत देखो, तुम कैसी खबरें दे रही हो, क्यों जनता के बीच में खून को जला दे रहे हो, क्यों सही खबर नहीं दे रहे हो, क्यों उन्हें जो है भ्रम में रख रहे हो। मीडिया हाउस वालों सुधर जाओ, नहीं तो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपको पूरी तरह से सोचना है कि जब वार होता है, जब जो है युद्ध होता है, तो इसमें किस किस का फायदा छिपा रहता है और इसमें किसका नुकसान मेन होने वाला है और इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका है। आपको ये चीज पूरी तरह से समझनी होगी। जैसे ही वार होता है, तनाव बढ़ता है, तब हर देशवासी के बीच में सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना को भर दिया जाता है, युद्ध की भावना को भर दिया जाता है। तब कोई भी देशवासी ना महंगाई की बात कर सकता है, ना बेरोजगारी की बात कर सकता है, और ना ही शिक्षा की बात कर सकता है। और सिर्फ बदला और बदले की मदद करनी है, अपनी आर्मी की मदद करनी है। हम आर्मी की मदद कैसे कर सकते हैं? कोई भी जानकारी लीक करने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों के लिए ये मजाक और आसमान में उड़ते जो ड्रोन है उनके लिए दिवाली होली हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे हमारे सैनिक जो एक गरीब घर से आता है, जो एक छोटे से समुदाय से निकल कर आता है और अपने देश की रक्षा के लिए सीना चौड़ा कर अपने खुद को शहीद करने के लिए तैयार हो जाता है, हमें उनकी पूरी मदद करनी है। हमें जो है मौजूदा सरकार की चालबाजी पे बिल्कुल नहीं आना है, ना ही विदेश की चालबाजी पर आना है, और ना ही ये गिरी हुई मीडिया के भड़काऊ खबरों पर आना है। हमें खुद से विश्लेषण करना है, हमें पढ़ना है, हमें रिसर्च करना है और जानकारी हासिल करनी है, और तब जो है युद्ध करना है। और सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है, शांत रहकर आपको युद्ध। नमस्कार, मैं दर्शना। आपका कमेंट में इंतजार रहेगा कि आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप इस रिपोर्ट पे कैसा सोचते हैं, आपका कमेंट में इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।